आज ये होली की शुभकामनाएं आपको दी गई, ये पगड़ियां आपके सिरों पर बंधी, किस बात के लिए कि जो मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरे को दिल से चाहने वाले, फूलों की वर्षा वेद के मंत्रों के द्वारा हमारे दो आचार्य विद्वान पंडितों ने मंत्र बोल करके आपको आशीर्वाद दिया। ये इस बात का प्रतीक कि ये पवित्र होली का त्योहार कई दिन तक चलेगा और हमारी शुभकामनाएं कि ये पगड़ी जो आप 32 साल से अपने भाई बेटे बचन सिंह आर्य को दे रहे हो, इस आर्य परिवार को जो सम्मान आप सच्चे साथी छत्तीस बिरादरी के सभी दे रहे हो, जाति पाति से ऊपर उठ करके आप स्नेह और अपनापन पगड़ी के रूप में और वोट के रूप में देते रहे हो। हमने भी विचार किया कि हम भी अपने परिवार की तरफ से इस मेरे अपने बड़े परिवार को शुभकामनाएं दें कि परमात्मा आपके घरों में ऐसे ही खुशी के फूल खिलते रहे, आपकी पगड़ी धन से, पैसे से, सुख से हमेशा फूले फले और आप तरक्की करें। ये बेटे अशोक ने कहा कि जी हमारा भी फर्ज है, आप दिन रात बीच में रहते हैं कि एक शुभ भावना करें, अच्छे लग रहे हैं। साथियों, आपको बहुत बहुत मुबारक। जो पत्रकार साथी मीडिया के और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे सारे भाई आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी रास्ते में यहीं से वो धर्मू कर्मू भी आपके कार्यकर्ता मीटिंग को देख करके रोहतक से आकर के मेरी बाइक ले करके गए थे। हमारे सुरोईवाल साहब जो पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर रहे हैं, बहुत ऊंचे पदों पर इनके परिवार के बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, हमेशा साथ देते हैं। उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप आए। और बलोक पिल्लू खेड़ा के कार्यकर्ताओं ने ये मीटिंग मांगी थी, आपने बहुत सभी कार्यकर्ताओं को पता दिया और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना सारी व्यवस्था, कुर्सी, चेयरमैन करण सिंह जी और सारे साथियों ने, सुरेश जी और दूसरे सब ने मिलकर के, डॉक्टर साहब घड़ी लंबी लाइन वो है, मैं नाम लूंगा तो ये व्यवस्था की। और मेरे को भी बताया कि जी अपने कार्यकर्ताओं ने, भाइयों ने कह दो कि हमने लड्डू भी बनवा रखे और खाना भी है, पूरी सब्जी। मैंने कहा भाई बीच में बैठ कर पूरी सब्जी खाकर थारे लड्डू खाकर जिप जाएंगे। तो ये भी व्यवस्था इनकी है। लोग अपना खर्चा करके करते हैं, लोग गाड़ियां भेजते हैं, तब जाकर के कार्यकर्ता मीटिंग होती है। साथियों, मैं आपका आभार करता हूं कि इतने लंबे समय तक तीसरी पीढ़ी आ गई कि एक आवाज पर आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे। आज ये कार्यकर्ता मीटिंग तो छोटी छोटी हुआ करते हैं, हम करते हैं मीटिंगें अपनी पार्टी की, बीजेपी की मीटिंगें करते हैं अपने ढंग से, हमारा तरीका उस ढंग से करते हैं, एक दायरा है, एक नियम है पार्टी का। ये विशाल कार्यकर्ता मीटिंग आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं अभी चंद्रभान गर्ग जी से बात कर रहा था, विनोद जी से बात कर रहा था, अपने जसमेर जी से, कि भाई जिस दिन रोहतास सरपंच पंडित जी ये कार्यकर्ता मीटिंग को आप जनसभा बता रहे हो, बलजीत कह रहा था, मैंने कहा ये जिस दिन रैली होगी ना पिल्लू खेड़ा में, और जिस दिन मेरा फोन गांव में एक आदमी पर आवेगा, बसलाना, डडवाड़ा, निमणाबाद, आपके खातला बड़ौद पसीनी से बमेवार बुड़ताना तक, आखिरकार खरगा दिया तक रिटोली से, इस मंडी के अंदर ये कार्यकर्ता उस जनसभा को इतनी विशाल कर देंगे
जो 2004 में कहीं भी तिल देने की जगह नहीं मिली। साथियों, ये धन्यवाद मीटिंग भी है, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं बहुत से गांव में जा नहीं पाया था। बीच में चुनाव जब थोड़े से वोटों की कसर रही थी, 1800 वोट उधर से लेने थे, मगर परिस्थितियां क्या रही आप सभी को पता है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी भी मेहरबान थे, पार्टी के प्रधान और ऊपर तक सब मेहरबान थे। आज आपका भाई एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शहीदों का अब तक तो बहुत विकास कर देते। आपने मेहनत की, जाति पाति से ऊपर उठ करके राजनीति करता हूं साथियों, और राजनेता, संत, गाड़ी का ड्राइवर ये किसी एक जात के नहीं होते, जमात के हुआ करते हैं। और इतना लंबा समय मेरे पर हुआ, कांग्रेस के टाइम में भी कहा गया कि आप 3-4 हल्के हैं जाति के, वहां से टिकट ले लो, कभी हारोगे नहीं। मैंने कहा जिन्होंने मेरे को इस विधानसभा क्षेत्र सफेदा और पिल्लू खेड़ा के लोगों ने, जिन्होंने 35 साल की उम्र में, जब जिस जाति में मैं पैदा हुआ सिर्फ 1400 वोट थे, जब यहां से जिता करके विधानसभा में भेज दिया था, 5-6 महक में दिवा करके मंत्री बनवाया था, जब 2004 में कांग्रेस की आंधी थी, टिकट कट गया था, आपने पंचायत करके 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के जब निर्दलीय बनाया था और 28,000 वोटों से जीत दिलाई थी, मैं उस बात का मेरे दिमाग में आज तक एहसान है साथियों। इसलिए मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूं। जिन्होंने जाति की राजनीति की है वो उन बुलंदियों पर नहीं जा पाए। दूसरा साथियों, एक बात आप सभी समझते हो कि इतनी लंबी राजनीति क्या किसी ने चुनाव लड़ने वालों में 7 चुनाव लड़ लिए ना, 7 चुनाव, कभी इलेक्शन लड़ना तो नहीं छोड़े भाई, बता दो कोई से क्या याद हो तो। 91 से लेकर ईद तक सारे चुनाव लड़े हैं भाई। आज तक जब से देश आजाद हुआ, मैं कोई कार्यकर्ता मीटिंग है, ये कोई जनसभा नहीं है। अपनी मर्जी से आप ये 1 तारीख की मीटिंग करते हो। हमने कोई 7 ट्रक बस नहीं भेज रखे, कार्यकर्ता मीटिंग है, हजारों की संख्या में है। क्या किसी ने लगातार अपनी विधानसभा के सफेदों में याद कर लो किसी ने लड़ा हो तो नहीं लड़े। 4 चुनाव तक लंबे समय में और मेरे साथ चुनाव लड़ने वाला साथी रामफल कुंडू तो रहा है, और 2 बार चुनाव लड़का हट गए, कोई 1 बार लड़का हट गए, कोई कितनी बार। मैं तो कभी कहूँ था भाई आप भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ लो और मुझे भी लड़ा देंगे, लोग पर पार्टी नहीं बोले देखूंगा, मगर देखना कुछ नहीं, लड़ ले, अच्छा रहेगा हमारा रास्ता। तो साथियों, ये फर्ज होता है, हम क्यों नहीं लड़ा अपनी जन्मभूमि से। हमारा चौधरी भजनलाल जी हुआ करते थे, लगातार अपनी जन्मभूमि आदमपुर से उनका परिवार आज तक चुनाव लड़ता है। अब भी उनका पोता आदमपुर से चुनाव लड़के बीजेपी पार्टी में और एमएलए है कि नहीं, लगातार लड़ता है कि नहीं आदमपुर से। वहां देखो कैसे कैसे काम हो रहे। जिस हल्के का लगातार चुनाव अपनी जन्मभूमि से प्यार है वो बुलंदियों पर जाया करते हैं। उस मिट्टी का कर्ज होता है हमारे ऊपर जिसमें हम रहते हैं। आप चौधरी रणवीर सिंह जी का परिवार लगातार कलोई से चुनाव लड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपने हल्के से, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दूसरी बार चुनाव अपने वहीं से लड़ा हल्के से। चौधरी हम इकट्ठे मंत्री थे, शमशेर सुरजेवाला जी का परिवार लगातार चुनाव लड़ रहा है। कुछ परिवार हैं जो राजनीति करते हैं, और आपका भाई जब वो अपनी जन्मभूमि से राजनीति करते हैं वो लोग
तो बचन सिंह आर्य क्यों नहीं अपनी जन्मभूमि से लगातार चुनाव क्यों नहीं लड़ूं? इनकी किस्मत भी तो ऊपर उठानी है, इनका भी तो विकास करना है। क्या हमारे बच्चे क्या हमारे बच्चे बड़े बड़े अफसर नहीं लग सकते जब उन हल्कों के लगते हैं? हमारे बच्चों ने क्या कसूर कर दिया? साथियों, वजीर रह लिया, 6 महकमे चला लिए, उस जवानी में जो आपके बीच में रहा हूं और लगातार 32 साल तक जवानी ने गलियों में लगाई है। अगर आज तक किसी रिश्वत का, किसी रोजगार में, इस लंबी राजनीति में और किसी तरह का भी कोई उलाहना आपको हरियाणा में कहीं हिंदुस्तान में दे दें, आपका भाई जैसे कमीज पहन करके आया था, आपके इस पर चिंता नहीं लगने दिया। जैसा आया था आपके बीच में वैसा का वैसा हूं। लोग बात करते हैं, दोस्त जोड़ते हैं, साथ जोड़ते हैं, मगर फिर चुनाव छोड़ जाते हैं। आपके बीच में हूं। साथियों, बात विकास की, अभी वो धर्मू कर रहा था, बड़े खैच के इंटरव्यू लेते हैं, हमारे लिए तो सफेदों पिल्लू खेल तो फिर भी शर्म सी कर जाए, वो तो घना ही खैच के ले हुए। मैं कहा अच्छा न्यू बोले जी यूं हो रहे, खड़े हो रहे, फलाने हो रहे, ग्रांट नहीं ले रहे। मैं कहा एक बार सारे हरियाणा में उन्होंने दरिया दिली दिखा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 5-5 करोड़ दिए थे, और भाई मैंने भी पीछे कहा था, बोला 5 दे दूं मैं, 5 तो आपने विपक्ष वालों को दे दिए थे। 10 करोड़ 82 लाख रुपये खुद फोन किया उनके पीए ने, ओएसडी ने, और उनसे भी बात कराई। 10 करोड़ मांगे थे, 10 करोड़ 82 लाख रुपये सफेद हल्के के मंजूर करके भेज दिए। कैसे विकास नहीं हो रहा? और अभी तो 1.5 साल पड़ा भाई। खूब विकास करेंगे। सरकार की और मुख्यमंत्री की रैलियां भी होंगी, यहाँ भी होंगी, सफेदों में भी होंगी। कोरोना आ गया था, कुछ और चीजें बीच में आ जाती थी। दिल खोल करके अपना विकास और कार्य करेंगे। साथियों, आपका बहुत सी चीजें हैं, एक एक बात का मैं जिक्र करूं तो साथियों बड़ा लंबा समय हो जाएगा। कोशिश करता हूं सुख दुख में जाऊं, मैं नहीं, बड़ा बेटा तो आ नहीं सकता क्योंकि वो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, वो जज की तरह उनका जीवन होता है एक किस्म का, वो रैलियों में नहीं आ सकता। आपका बेटा रणबीर आर्य, मगर अशोक आपके बीच में अगर मैं नहीं आऊं तो वो आता है। हम कोशिश करते हैं कि जो चिट्ठी पत्र आवे, कोई दुख सुख आवे, हम आपके बीच में रहे, साथी आपसे दूर नहीं जाए। अरे भाई कोई यूं कहे एक आधी जगह नहीं जा पाया, तो भाई इन 3-3.5 सालों में भी देख लें कि बचन सिंह आर्य का आना जाना ज्यादा। हर 1 तारीख को मीटिंग, अब की बारी आपने मांग ली थी, इसलिए यहां पर यह मीटिंग की गई है। सर आप इन चीजों से बचो, मेरी आपसे प्रार्थना है। हरिजन बैकवर्ड से लेकर के ब्राह्मण, सिख, जाट समाज, राजपूत, कोई भी भाई है, मैं सब जातियों का जिक्र कर रहा हूं, रोड समाज या कोई भी, मुझे खुशी अभी मोरखी की एक लाइन मिली मुझे, वो लाइन ही नहीं, निर्मल सिंह बैठे और दूसरे साथी पहली बार इतना कार्यकर्ता मोरखी से आए हैं। अब इस सिंगाड़ा गांव की लाइन मिली, वो टूटने को नहीं आ रही थी। पहली बार ऐसी कार्यकर्ता मीटिंग में मैं हर एक गांव का, कालवा गांव तो बड़ा है, साथ है, आसपास के गांव है, कितने भाई नए नए भी सारी चीजों को देख करके, ये ना सोचना मैंने 2-3 गांवों के नाम ले दिया, कोई सा भी गांव कम नहीं है, सब आ रहे इस कार्यकर्ता मीटिंग में। और साथियों, ये कार्यकर्ता मीटिंग अगली बार तो सफेदों में ही होगी, फोन नहीं आएंगे। अब की बार कुछ फोन पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में सुरेश कुंडू ने और दूसरे साथियों ने करने पड़े। मजबूरी ये थी कि बहुत सौ को कार्यकर्ताओं को पता नहीं था कि मीटिंग कहां पर है, सफेदों में जाते हैं, तो इसलिए हर महीने मीटिंग होती है, खुशी से होकर के आया करो, नई नई बातें, नई नई योजनाएं होंगी।
और भाई एक बात और कह रहे हैं पिल्लू खेड़ा वाले जो एक्टिव कार्यकर्ता है कि जी साल 6 महीने में एक मीटिंग तो कर दिया करो पिल्लू खेड़ा, भैया भी कर दिया करेंगे 2-3 महीने के बाद। मुझे लग रहा है जैसे 2004 में जब निर्दलीय चुनाव मेरे को लड़ाया था आप लोगों ने, कई हजार वोटों से पिल्लू खेड़ा ब्लॉक ने जिता करके भेजा था, मेरे को वो भी याद है कि बहादुर लोग हैं पिल्लू खेड़ा ब्लॉक के। इतना मेरे को विश्वास कि जो मेरे से जुबान कर लेगा किसी भी जाति का हो, पिल्लू खेड़ा ब्लॉक का या सफेदों हल्के का, जुबान करने के बाद मेरे से धोखा नहीं देंगे, या मेरे साथ रहते हैं या मेरे खिलाफ रहते हैं। भाई बीच का सौदा मेरे साथियों में है नहीं, और मैं भी इस बात को पसंद करता हूं। साथियों मैं अपील करता हूं इस बात की कि एक मौका ले लो, ऐसे रोक काट दूंगा, वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, तजुर्बा बहुत हो रहा। ऐसा हो जाएगा तो 1.5 साल पूरे उसमें आप तटस्थ रहना, चालाक लोगों से सावधान रहना। मैं आह्वान करता हूं, इस पगड़ी की मैंने इज्जत रखी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं साथियों, ये सफेदों विधानसभा के बच्चों के भविष्य के लिए है, ये आपकी तरक्की और उन्नति के लिए पगड़ी दी गई है। मैंने इज्जत रखी है, ईमानदारी का जीवन जिया है। आप भी जो पगड़ी मैंने सफेदों हल्के की पगड़ी है या पिल्लू खेड़ा की पगड़ी है, इसकी इज्जत को रखना, किसी के बकावे में मत आना साथियों। बहुत चालाक लोग होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको सब तरह से। मगर इस पगड़ी की इज्जत रखना साथियों, इस हल्के के विकास की इज्जत रखना। जहां भी कोई बात हो तो आप डट करके अपनी बात रखना, खाली मेरी बात नहीं है। राजनीति एक जमात की है। मैं दोबारा फिर कहता हूं, अगर हम 4 जातियों के आदमी चुनाव लड़ते हैं, मान लिया यहां पर मैंने लड़ लिया, मैं तो जमाती आर्य समाजी हूं। अब भी हमने मोदी जी को बुलाया था 12 फरवरी को, भाई जसमेर जी पुराने बीजेपी के ये बैठे हैं और साथी भी कहीं बैठे हुए हैं। बात यहाँ की नहीं है, यहाँ तो है ही हम। टिकट दिया पार्टी ने, धन्यवाद है पार्टी का, उनके साथ है हर मीटिंग और उसमें हम जोड़ने का काम करते हैं। मगर बात उनकी है 12 फरवरी को ऋषि दयानंद की जयंती मनाने के लिए मोदी जी के पास गए थे, उन्होंने समय दिया और 12 तारीख को संगठन और स्वामी दयानंद पैसे बोले, मैं दिल्ली में उनके साथ था। आप पे व्हाट्सएप भी पड़े और फेसबुक पर भी। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम क्यों निंदा करें, हमें फुर्सत ही नहीं अपने कामों से। एक जाति की बात नहीं, कान में बात करते हैं, मत इस बात पाना। जमात की बात करो, संगठन की बात करो, श्रेष्ठ आर्य संगठन की बात करो, अपने सिस्टम की बात करो, अपनी पार्टी की बात करो, अपने भाई बचन सिंगारिया की भी बात करो। भाई 32 साल से दब्बी आपा, कोई एक दिन का तीसरी पीढ़ी आली। अगर अलग अलग जातियों के चुनाव लड़ते हैं, फिर भाई वाल्मीकि समाज का तो यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ता, क्या लड़ता है कभी, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। अगर भाई कोई कश्यप समाज का चुनाव नहीं लड़ता, बैकवर्ड का कोई, ठीक है मैं बैकवर्ड में हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो कैटेगरी बना रखी मैं ओबीसी में हूं, बैकवर्ड में हूं जिस जाति में, मगर मैं कट्टर आर्य समाजी हूं। मैं जात पात की बात मानता नहीं, तो दुनिया उधर से उधर हो जाओ, मुझे इस जमात से प्यार है, सीधी सी बात है। भाई वो नहीं लड़ता, वो कहां जाएंगे। सिख समाज 70% आपके साथ है, अब की बार भी था, आगे और बढ़ा हुआ है, गुलाब सिंह और बहुत साथी टीम लेकर के आए हुए हैं। भाई वो कहाँ जाएंगे, उनका तो चुनाव वो तो नहीं लड़ते। मैं कभी अपने साथियों को छोड़ता नहीं हूँ साथ। और मैं खुशी इस बात के लिए कि आज की एक कार्यकर्ता मीटिंग एक जनसभा में बदल गई। अभी कह रहा था, बोले जी
रैली तो बढ़िया हो रही, मगर रैली में तो इस साइड में खड़ा हुए थे, 2 साइड और भरेंगे नहीं होंगे, इतनी हो जाएगी रैली का तो जिद करा होगा। इस बात से फिक्र नहीं करना। एक आधे आदमी को किसी प्रलोभन दे करके भड़काने की कोशिश करते हैं। 100 कार्यकर्ता एक गांव में है और 1-2 कार्यकर्ता अगर मिस होता है तो 6 और जोड़ लो, जोड़ने का तुम्हारे पास तरीका है सब। यानी मैं आऊंगा किसी गरीब के मकान में बैठ करके जो 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, मैं उनके बीच में बैठ करके खाना खाऊंगा, और जो 100 परिवार गरीबों के बीच में बैठ कर खाऊंगा तो सारे आपको वोट देंगे, मुझे यकीन है। आप मेहनत करना, आप मेहनत करना। बचन सिंह आर्य उस स्पीड से चलेगा कि पूरा समय गांव में लगा दूंगा, कोई चुपौड़ नहीं छोड़ूंगा, कोई गली नहीं छोड़ूंगा। इस सफेद हल्के के कार्यकर्ताओं की पगड़ी की इज्जत के लिए दिन रात ये 21 नंबर गाड़ी एक एक गांव में रह करके, भले ही वहां रह करके चौपाड़ में वही खाना खाना पड़े, मेहनत करेंगे। एक एक आदमी, कोई भाई इधर उधर है, उनको जोड़ेंगे कि यार इतनी पुरानी यारी तो क्यों खराब कर रहा है। कोई नहीं करता है। मुझे पता है, जैसे काटड़ू को पता लग जाता है ना या भैंस मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, जब मेरे को पता लग जाता है कि वे यू वोट देने वाला नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहिए। नन्हे कुंडू था तो पूछने की जरूरत नहीं, तो पहले कुद्दा पावा कालवे में। भाई पता लग जाता है, लात खान की जरूरत नहीं है वहां पर। जब उसके थन पाटन तो हो गई, आपको रिंगेगी, फिर काठड़ू आपको लाग जाएगा उसके, उसमें क्यों लात खावे। और जब भैंस की नजर बता देगी, ये नजर बता देगी कि भैंस मिलने वाली है, काठड़ू जोड़ा तड़वा के भी भैंस के थनों में जाएगा। पता लग जाता है। आपका भाई, और मैंने अशोक को, सुनील को और वह टीम है उनको भी कहा, दामाद की भी यही ड्यूटी होती है महिपाल, और वो भी आ रहे 28 गांवों में, शहर मंडी में साथ रह करके दिन रात एक एक घर पर जाओ। आप यहाँ वोट मांगते हो, लोगों के बीच में जाओ, और मैं भी कोई गांव और मोहल्ला, शहर और वार्डों का नहीं छोड़ूंगा। एक जना कहने लग गया, बोले जी बुढ़ापे का असर तो नहीं हो रहा है, उम्र कितनी का है? मैं कहा 28,321। बोले जी आप तो हजारों में कह रहे हो। मैं कहा दिन गिन लो कितने साल बने भाई। मतलब ये भाई योगेश्वर कृष्ण 120 साल का भी कुद्दा चल करे था। पवित्र जीवन हो, आवाज में दम हो, सत्यता और लोगों के प्रति प्यार हो, उम्र का असर कहाँ पड़ता है किसी बात पर। इब्बे तो और भाई अभी तो और 2 चुनाव की गुंजाइश है, फिर थारी मर्जी, जो कुछ करोगे कर लियो। कई यूथ न्यू का जीव का तो शौक ने चुनाव लड़ा दो, क्यों डब्बे लागो भाई थम, या कोई बात है। कब हज करो, कब हज करेंगे देख लेंगे, नहीं तो नहीं भाई। इब्बे तो 2 बार तो काम करना, अपने तजुर्बों का फायदा उठाना है, या भी कोई बात है। मतलब साथियों, मेरे से भी बड़ी बड़ी उम्र के, मगर समय और परिस्थिति क्या होगी वो परमात्मा करेगा, वो देखेगा। ये राजनीति 1-2 गांव की, 10-20 गांवों की नहीं होती, ये 72 गांवों की राजनीति है और 36 बिरादरी की राजनीति है। तो साथियों मिलकर के चलो। मुझे खुशी है इस बात की कि, और ये दिवाली पे भी कह रहे हैं भाई, दिवाली में कितने दिन है? सफेदों में मनेगी। ये सारा ने फैसला लिया ने, बोले जी दिवाली सफेदों मनाइयो, कभी इतनी कार्यकर्ता होली तो हर बार इन्हें फैसला लिया 20-30 जने ने कि होली का तो हर बार यहाँ मना करेंगे, दिवाली का सफेदों मना करेंगे। अच्छी बात है, ध्यान रखना साथियों। कुछ नाम मेरे को आए हैं, मेरे पास आए हैं, मैं आपको जो ज्वाइन करने वाले हैं पत्रकार साथी भी देख लें कि कहाँ वो लिस्ट भाई आपके पास है। यूँ सुरेश कुंडू भी अपना चार्ज देने में मेरी बार लाओ है, तो मेहनत बहुत करता है भाई, फोन करता है, किसी का भेदभाव नहीं है, बहुत नम्रता है, साथियों को जोड़ने की कोशिश करता है।
तोड़ने के लिए। बोलना आज बहुत साथियों ने था, मेरा मन था, जसमेर ने भी बहुत साथ दिया चुनाव में कि इनको भी 2 शब्द सुनाओ। चंद्रभान जी भी बोल रहे हैं और भी दूसरे साथी बोल रहे हैं। फिर वक्त का तकाजा ये कहने लगे जी हमारी पूरी ठंडी हो जाएगी। मगर ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा, मैं ज्वाइन करने वालों के नाम आपके सामने बोलता हूँ। कुछ आरती जो पहले वाले बैठे, लाला शिवनारायण, ये सारे चंद्रभान जी और दूसरे, मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा। जो नए साथियों ने चाय पे भी बुलाकर मेरा प्रोग्राम किया है, इन्होंने संकल्प लिया है कि आर्य जी हमने देख लिया बहुत कुछ, हम बैठे भी हैं यहाँ पर, हम आपका साथ देंगे, ज्वाइन करते हैं। आरती विनोद कुंडू, इनकी दुकान तो सामने ही है। कितने नंबर है विनोद जी? 238। और आरती तेज सिंह जी के भी चाय पानी हुई थी। आरती वीरेंद्र देशवाल जी, आरती जसवीर देशवाल जी, आरती अनूप देशवाल जी, आरती सचिन देशवाल जी, आरती सेठ श्री कृष्ण लाल जी, आरती बुद्ध सिंह देशवाल जी, आरती चौधरी सूरत सिंह रोड जी, आरती ना भाई ये तो है पहले से ही, जो पहले वाला उसका जिक्र नहीं करूंगा जो लिख रहा है। तो लाला जानू जी, अजमेर मलिक जी, मजदूर यूनियन के ठेकेदार, ये पहले साथ नहीं थे, अब इन्होंने ज्वाइन किया है। काफी टीम इनकी, सत्यवान कालवा, वे सारी यूनियन ने आपका साथ देने के लिए आज ज्वाइन किया है। जोगेंद्र नारवाल जी NRI, आपके रिटायर्ड हेडमास्टर नाथीराम जी, इन्होंने ज्वाइन करने की बात की है। और कालवा से सतवीर कुंडू जी सेक्रेटरी साहब अभी मिले थे, सारे मिले हैं ये जिन्होंने ज्वाइन की है। जो पिछली बार कोई कांग्रेस का वोट दे रहा था, कोई JJP का वोट, उन्होंने प्यार और कार्य को देखते हुए अपने सेक्रेटरी रहे यही सतवीर कुंडू जी, बैठे होंगे यहाँ भी तो मिले थे आपके। हाँ बैठो भी, साहब को दिक्कत है खड़ा, मैं सबको नहीं उठवाऊंगा। सुरेंद्र कुंडू जी, मुकेश कुंडू जी, मिस्त्री करमवीर जी, राम सिंह कुंडू जी, महावीर कुंडू जी, सतपाल जी, सतपाल कुंडू जी, मीना कुंडू जी, सुरेंद्र कुंडू जी, सरपंच मोहनलाल जी, सुभाष प्रजापत जी, कृष्ण कुंडू जी, राम सिंह सैन साहब, राम निवास ठक्कर, बलजीत कश्यप, कर्मा हरिजन, इन सब ने जो अपने साथ नहीं थे, इन सब ने आज आपकी पगड़ी पहन करके आज ज्वाइन किया है। गांव मोरखी से जो पहले वाले हैं वो तो आए हुए ही हैं, जो ज्वाइन हुए हैं आज राहुल सनोप राम सिंह जी यूथ ब्रिगेड के हैं, अंकित सनोप गुगन, साहिल सनोप मेदसिया, अंकित प्रेम सिंह, सावन सनोप सुरेश, छोटा सनोप उमेद, गांव मालश्री खेड़ा आए हुए नरेंद्र सनोप जयपाल, कुलदीप दैया, अजय सनोप मेहर सिंह, मेरे को मिले भी थे, बैठे होंगे भाई यहाँ। अच्छा बैठे हैं, अच्छा अभी आपके ये मालश्री खेड़े है ज्वाइन किया है। आपके और अन्य साथियों मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन साथियों ने ज्वाइन किया। एक बार जिनके नाम बोले ज्वाइन किया, एक बार वो हाथ उठा दो, ऊपर हाथ उठा दो जिन्होंने ज्वाइन किया है साथियों। इधर भी हैं, इधर भी हैं, ये सारे हाथ उठा करके पीछे तक भी हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। ये बैठे या तुम भी तो उठाओ ना भाई, दिख रहे। तो साथियों बहुत से अभी दौरे होंगे तो बहुत ज्वाइन करेंगे। आप पॉजिटिव चलो और संगठन को बढ़ाते रहो। जब मीटिंग में आ करो, एक नया साथी लेकर के आओ। ये सफेदा विधानसभा क्षेत्र 2 लाख वोटों का है, 2 लाख वोटों का है। परवाह ना करना, हिम्मत करना,
कभी आप मलेरिया फिर भी आप बनाने हो नए आदमी जो मलेरिया नाम तो बुलवा दो आप। भाई चौधरी मैंने बाद में बोलना था, जो मेरा पुराना आदमी है, मेरा ज्वाइन नहीं करे। चौधरी सूबे सिंह कुंडू 91 से लेकर के आज तक मेरे पर काम की ढील हो जाए, मेरे से भी लड़ पड़ा है, और कोई मेरी बुराई कर देता लट्ठान लेते आज उसकी तरफ भाई। चौधरी सूबे सिंह ये तो पुराने, हाँ हाँ, तो ये यूं कहा जाता भाई मेरा नाम क्यों नहीं बुलवाया। अभी नाम तो जिनने ज्वाइन किया उनके नाम है। बहुत से ब्राह्मण समाज के भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ चले गए, उनकी लिस्ट भी मेरे पास है जो ज्वाइन करेंगे। अगली मीटिंग में उनका बता दूंगा। बहुत से सैनी समाज, दूसरे समाजों से भी लिस्ट है रामपाल के पास, वो शहीदों की मीटिंग में बोला जाएगा। साथियों आप जमे रहो, बचन सिंह आर्य आपको कभी गर्दन किसी भी बात में नीचे नहीं होने दूंगा। ईद के टिकट में भी नहीं होने दी भाई, हर आगे काम में भी नहीं, क्या ही में भी नहीं होने देना। बेफिक्र हो इस बात से। बस आप मेरा साथ पूरा दोगे कि नहीं? हाथ उठा के बता दो सारे साथियों। आप ये करीम है, ये साथी मेरे साथ हैं तो मुझे परवाह नहीं। आप मेरी स्पीड बढ़ जाएगी आज से। हाँ, नंबरदार बमेवा से ये भी ज्वाइन कर रहा है। नंबरदार जी भी ताराचंद देसवाल जी गंगोली से। अब आपसे भारत माता की जय बोलकर अगली शपथों मीटिंग होगी भाई, खाना खा कर जाना। ये इनकी कमेटी की। हाँ जी हाँ, नंबरदार मुकेश नंबरदार भी ज्वाइन कर रहे हैं। सब बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद। पर्चा तो मिला नहीं उसका, वो आई थी गोली वाला। फिर मैं श्याम सुमन पहुंचा दूंगा। आप बता दियो व्हाट्सएप कर दिया अपना नाम व्हाट्सएप कर दियो। अब एक काम करें खाने पे पहुंच। नमस्ते कुंडू साहब। ठीक है जी अंकल जी। ये है भाई आपका खाना क्यों है क्या? रामपाल जी हाँ खाना देना चलते नमस्कार मेरे को निकलने दो। मुझे यहाँ खड़े होने दो भीड़ में। तो अभी आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें नई अनाज मंडी पिल्लूखेड़ा से, और यहाँ पर होली मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया उसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोगों ने भाग लिया। और ये जो होली मिलन समारोह है इसको एक रैली के रूप में आप देख सकते हैं कितने लोग, और आज आसपास के गांव से सैकड़ों लोगों ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है बचन सिंह आर्य की मौजूदगी में। और लोग अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं, बचन सिंह आर्य के सामने ज्ञापन सौंप रहे हैं। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। सर आज का जो होली मिलन समारोह रहा, कितने लोगों ने कितनी संख्या में भाग लिया? मेरे हिसाब से ये जनसभा तो थी नहीं, हमारी मासिक बैठक है जो 32 साल से लगातार चल रही है जी। उसमें कार्यकर्ता मीटिंग ये पिल्लूखेड़ा ब्लॉक वालों ने कराई थी।
तो सफेदों से भी कार्यकर्ता आ रहे थे। मेरे हिसाब से लोग तो कहते हैं कि 3-4 हज़ार हैं, मगर 2,500-3 हज़ार कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग थी। सर कितने लोगों ने आपकी मौजूदगी में आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है? ये मैं एक एक नाम पढ़ रहा था, अंदाज़ा मेरे ख्याल में कुछ नाम छूट गए, पन्ना नहीं पलटा। 50-55 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। आज भिन्न भिन्न जातियों के लोग थे उसमें। सर इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? मेरी तो लगातार रहती है बराबर। कोई मेरा खाली इलेक्शन से संबंध नहीं है कि भी इलेक्शन की ही बात हो। मेरा तो इस इलाके के हरिजन, वाल्मीकि, ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, ठाकुर, जाट, सिख, कोई भी है जाति का, मेरी 36 बिरादरी की राजनीति है। मैं तो अपने हल्के में इतना प्रेम है कि लगातार ही इनके बीच में रहता हूँ। और आज अब यह मीटिंग है, अगली मीटिंग सफेदों में होगी, फिर लोगों के बीच में मिलना जुलना हमेशा रहता है बराबर। सफेदों के विकास के लिए क्या एजेंडा आपके पास है? मेरे सफेदों के विकास के लिए एक पूरी तरह हमने अपना एक बार बैठ करके सारा बनाया था और वो बना करके मुख्यमंत्री जी को दे दिया था। मुख्यमंत्री जी ने बहुत से काम सरकार ने उसमें किए हैं, मगर कुछ पाइपलाइन में है, उनको भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा बहुत आया है लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी तो पैसा जैसे नया बजट भी आएगा। पिछले बजट में अभी मैंने बोला कि 10 करोड़ 82 लाख रुपए सफेदों हल्के के लिए अलाट करके भेज दिया है। ये थोड़ा सा पंचायत का और सरकार के समझौते की बात है। पंचायत को चाहती है, सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, इसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा तो नए बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से लेंगे। धरने के पर जो बैठे हुए सर्कल बैठे हुए हैं उनके लिए आपका क्या विचार है? बस वो उनकी अपनी बात है। हर चाहे पंचायत के सहमत है उनकी बात से? क्या हर समुदाय, किसान वर्ग अपनी बात रखता है, व्यापारी भी पीछे अपनी बात रख रहे थे करनाल और पानीपत में, अब और दूसरे लोग भी अपनी बात रखते हैं। पंचायत अगर अपनी बात रखती है तो माँ बाप के आगे तो अपनी बात रखनी होती है। और मुझे लगता है कि वो जल्दी उनका समाधान हो जाएगा और सरकार ऐसा काम करेगी कि नियम भी ठीक रह जाएंगे, हमारे पंचायत भी राजी होगी। तो जो ओपी धनखड़ जी हैं वो कहते हैं कि मतलब अजय जी धनखड़ जी जो उनकी मांगे हैं वो ठीक हैं, दूसरे जो बबली जी हैं उनका विरोध करते हैं। देखो, धनखड़ साहब हरियाणा के प्रधान हैं, वो बड़े लीडर हैं संगठन के, वो भी कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा और मंत्री ने भी कुछ ना कुछ अपने ढंग से जवाब दिया होगा। वो तो सरकार और संगठन के बीच की बात है, दोनों ने अपना स्पष्टीकरण बाद में दे दिया था। जेजेपी वालों ने भी दे दिया था और उन्होंने भी दे दिया था। कुछ नेता जो बीजेपी के हैं वो छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। कल भी मुआना सिंगाना के अंदर रैली थी और उसी को लेकर के क्या कहना चाहोगे सर? अभी सिंगाना गांव की एक लंबी लाइन थी। मुआना का विजेंद्र सिंह राणा चेयरमैन अपने 40-50 लोगों को साथ लेकर के आ रहा था। अभी सिंगाना के भी मैं एक का नाम लूँ या कितनों का नाम लूँ, प्रमोद राणा जी और उनकी टीम, मैंने कहा था कि लाइन लग रही थी सिंगाने वालों की। वो तो सुबे सिंह राणा, प्रमोद राणा, कितने कहें, वो सारे जो वहाँ थे वो तो यही थे। एक आधा साथी कोई होगा, किसी का मन हुआ तो कोई बात नहीं, वो भी हमारे हैं। जब चुनाव होगा इतने फेर हमारे हो जाएंगे, पीछे भी हमारे थे, आगे भी। और जो अन्य कर्मचारी उनके ऊपर बीजेपी द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो छोटी सरकार है उसके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। मुझे इस बात का पता नहीं कि कहाँ हुआ, ये इस बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि किस चीज़ का मालूम नहीं, किस स्थान पर क्या हुआ तो मैं उसमें क्या कह सकता। सर, मुख्यमंत्री जब पुरानी अनाज मंडी सफेदों में आए थे तो काफ़ी सारी घोषणाएं करके गए थे, लेकिन वो पैसा कहीं भी लगा नहीं दिख रहा है। कुछ सड़कें रोड्स में दिखा सकता हूँ 3-3 फुट चौड़े होने लग रही है। कल भी इधर हडवा साइड से उधर से मैं आया था, वो कर रहे थे, उसमें सारा वो काट रहे थे। और कुछ है, मैं मानता हूँ कि उनको हमने बात भी करे भी पाइपलाइन में थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है, कहीं ज़मीन की कहीं किसी चीज़, सारी की सारी उन्होंने कहा था कि हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ रखी थी मांग, एक मैंने रखी थी बतौर कैंडिडेट, चुनाव लड़े हुआ था, इसलिए तो उन्होंने कहा था भी आर्य जी ने भी जो दी है इसको मैं पूरे सभी मंजूर करते हैं। बहुत से काम उनमें हुए हैं, बहुत से काम बाकी हैं, मैं मानता हूं कि कुछ बाकी हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। मंत्री जी, पहले किसान परेशान थे, आज सरपंच कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, इसको परेशानी नहीं कह सकता हूँ मैं, अपनी बात रख रहे सरकार के आगे।
अगर कोई बच्चा यूँ कहता है कि नहीं मेरे को तो थोड़ा मक्खन देते हो आप, थोड़ा ज़्यादा दे दो। कृष्ण जी भी तो लड़ा करता था माँ यशोधरा से, और घर में नहीं देते तो पड़ोस में भी खाया करे था वो। तो सर माँ फिर लाठी क्यों मार रही है उनको? वो डंडे मारती थी यशोदा माँ, पूरी देखो कृष्ण लीला को। उसको तो जूड़ भी देती थी माँ, कृष्ण जी को तो मुश्किल के साथ बंधा था। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें महिला सरपंचों को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अंत में पिल्लू खेड़ा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? पिल्लू खेड़ा की जनता को जैसे मैंने बोलते हुए कहा, छत्तीस बिरादरी के सभी साथियों को कहा कि सारे संगठित रहो, प्रेम से रहो, किसी की निंदा ना करो और सारे मिलकर के अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करो। जाति पाति का भेदभाव ना हो, खुश होकर के टेंशन फ्री होकर के तनाव मुक्त जीवन जियो। मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ सुख और दुख में, और ख़ासकर मेरा कार्यकर्ता दिल से चाहने वाला वो मेहनत तो करता है मगर वो कभी टेंशन में नहीं रहता। हर महीने तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए इस बात की चर्चा आपस में। आप देख रहे थे किस तरह के थे, आप देख रहे थे चेहरे से कि ये कौन आदमी है। चेहरा देखो पता लग जाता है कि ये गरीब आदमी परिवार का एक आदमी है। आप देख लो यू बलजीत खुंडू खड़ा ठाडा आदमी न्यारा नहीं दिखा है। इसको देख रहे हो आप, इसको देख रहे हो उधर से खड़े हैं जी, आप इसको देख रहे हो। मतलब है कि शास्त्री जी को चेहरे से देखो कि छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ हैं, कोई एक जाति के लोग नहीं है, पूरी जमात के सब को। ये मेरा पुराना डब्बी देखा देखियो, बुढ़ा हो रहा का चाल टांग टूट गई, जिब्बी लाठी लेकर उड़ा आया है। यू 32 साल से जुड़ा हुआ है। चिंता न करा, आज तक टांग में फायदा होना शुरू हो जाएगा। वेद के मंत्र बोलकर होली खेली गई है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका खाना खाने आ जाओ। शास्त्री और पंडितों द्वारा वेद के मंत्र पढ़कर, फूलों के द्वारा फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर आज होली मिलन समारोह यहाँ पर मनाया गया। और जो लोग हैं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा फैसला लिया गया है कि हर साल होली पिल्लू खेड़ा मंडी में मनाई जाएगी और दिवाली सफीदों में मनाई जाएगी। बहुत ही अच्छा संदेश जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे